हमें अपने बहन जी की जरूरत है। हमारी यही दुर्गा है, यही काली है, यही हमारी माता है, यही हमको सब कुछ है और यही हमको मंदिर है। हम तो इन्हीं को पूछते हैं, इन्हीं को मानते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ इन लोगों से हम बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आए। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। ये बताइए कि क्या सोच कर आए? हम ये सोच कर आए कि इस समय जो सत्ता है हाँ केंद्र में और हाँ यूपी में, तो ये जो है इन्होंने शिक्षा, हाँ रोजगार और स्वास्थ्य तीनों बर्बाद कर दिए हैं ऐसे में इस सरकार में। और ये जो है अल्पसंख्यक और दलितों के और पिछड़ों के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसलिए जो है हम इसीलिए आए कि हम जो है सरकार बदलेंगे। बहन जी के सरकार जब थी उस समय में सभी के लिए संवैधानिक तरीके से सबको देखा जाता था, सबको अधिकार समान थे, सबके लिए सुविधा दी जाती थी। अब विरोधी दल हो गया। हाँ, जैसे समाजवादी पार्टी, उनकी 37 सीटें आई, आप लोगों की आई नहीं एक भी। ऐसा है हाँ कि जो दलित वर्ग है, हाँ दलित वर्ग जो है सभी दलित वर्ग 20% लगभग है। हाँ तो 20% में ये केवल जाटव जो है हाँ। वो बहन जी के वो फॉलो करता है। हाँ। और जो है वो लोग जो समझते हैं हम तो दलित है ही नहीं, हाँ लेकिन वो दलित का पूरा फायदा उठाकर हाँ। और वो वोट जो है बीजेपी को दे दिए। बहन जी ने जो काम किया है ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। हाँ पूरे देश में जी। जिन्होंने पट्टे दिलवाए हैं गरीबों को, स्कूल बनवाए, हाँ। नौकरियां दी और क्या क्या बताएं। हाँ। इनको सभी जानते हैं। देखो आज तक जो है सड़कें उन्हीं की बनी हुई हैं लखनऊ में, आज तक कभी खराब नहीं आपके हुई हैं। कहने का मतलब बहन जी का जो विकास कार्य था हाँ, उसको भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं जा यही सकता, कहना कभी चाहते हैं। नहीं। आप कहाँ से आए हैं? बधाई जी। बदायूं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत राम। कैसे आएंगी 2027 में बहन जी? पूरी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? कहने से थोड़ी बनेगी, कह देने से बन जाएगी? बताइए। सभी लोग सहयोग करेंगे। सभी लोग सहयोग करेंगे। फूल मोहम्मद से आई ये होगा रोजगार दिलाना कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार से आदमी त्राह हुआ था। हाँ समाजवादी पार्टी को 3 बार वोट देकर के मुसलमान ने पहचान लिया, अब ये आएगी नहीं। समाजवादी पार्टी तो कह रही कि जो पीडीए है, ये जितने यहाँ लोग आए हुए हैं सब पीडीए के हिस्सा वो है। पीडीए सब फेल है उनका, ये मनगढ़ंत पीडीए है। हाँ ये तो मनगढ़ंत पीडीए है भाई। बहन जी ने जो विकास कार्य किए तो हर पार्टी वाला तारीफ कर रहा है, हर पार्टी वाला, हर वाला सार्वजनिक हिता है। हाँ सर्वजन हिता के लिए। बहन जी ने बहुत ठोस चीज बनाई, जैसे कांसीराम आवास। हाँ वो मजबूत चीज बनाई है और आज भी उसमें लोग रह रहे हैं। अच्छा। और इनने का बनाए दो, इनने तो दाल चावल आटा दे दो, जा घोटो खाओ और अपनी शिक्षा, हाँ। अपनी शिक्षा ध्वस्त कर दी है। तुम्हारे ना स्कूल होंगे ना तुम्हारे कॉलेज होंगे। अच्छा। तुम्हारे बच्चे मारे घूमेंगे। अच्छा। तो मजदूरी करें, हमेशा वही जमींदारी बाज आए ओके। वाली पे। तो इन मुद्दों के साथ बहन जी को लाना चाहते हैं आप लोग? जी आप इधर आइए, इधर आइए जी। आप लोग कहाँ से आए? हमारा सभी आम जनता से, सभी बहन भाइयों से हमारा मतलब सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए हमें न मंदिर की जरूरत है, हाँ। न मस्जिद की जरूरत है, न हाँ। गुरुद्वारे की जरूरत है। हमें स्कूल की शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत। शिक्षा की जरूरत है। क्यों? अगर हम शिक्षा से आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कॉलेज होंगे, जब हमारे स्कूल होंगे तभी हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। अभी ये एक बड़ा अभियान चला था कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, तो हम लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे, हम रो रहे थे कि जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हमको तो वही काम करना पड़ेगा ना, हमको तो गुलामी ही करनी पड़ेगी ना। जो हमारी गुलामी हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो हमारी छुटवाई थी, जो हमारी बेड़ियां छुटवाई थी, इसीलिए आज बहन जी को पूर्ण बहुमत से लाएंगे और पूरी ताकत लगा देंगे हम और लाके दिखाएंगे। कहना और करना बहुत कठिन काम होता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हम अपने जी जान से लड़ जाएंगे बहन जी के लिए। क्यों? जो बहन जी ने किया है वो आज तक कोई कर ही नहीं पाएगा। अच्छे गुंडे, अच्छे बाहुबली, अच्छे जितने भी थे सारे सलाखों के पीछे, जेल के पीछे छोड़वा दिए थे। राजा कोटा कोई दुनिया में नहीं कर पाया था, वो हमारी बहन जी ने तालाब खुदवा के रखवा दिया था। बहन जी ने वो किया है कि वो कोई नेता संतरी मंत्री कर ही नहीं पाया आज तक। गरीब अपनी झोपड़ियों में पैर फैला के सोए थे, आज कोठियों में, हवेलियों में, बच्चियां स्कूलों में कहीं चैन से निकल नहीं पा रही हैं। हमको ये चाहिए, हमको ये विकास चाहिए,
हमको मंदिर मस्जिद, हमको ये दुनिया का पूजा पाठ ये हमको नहीं चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो अपने बच्चों की शिक्षा की जरूरत है। ये हमारे भगवान है। कहते हैं दुर्गा, हमने नहीं दुर्गा देखी, हम तो इन्हीं को दुर्गा मानते हैं। जो घर नहीं चलता वो आज हमें दुर्गा पूजा हमको दिखा रही है कैसी होती है, मेहनत कैसे की जाती है। संघर्ष हमारे बाबा साहब ने सिखाया था, B.R. अम्बेडकर ने हमको शिक्षित करने को कहा था। हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने आज हमें, जो तालाब में कुत्ते पानी पीते थे, जो जानवर पानी पीते थे, उस पानी का हमको अधिकार नहीं था। आज हमें इसलिए बहन जी की जरूरत है, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आदरणीय माननीय सम्मानीय कुमारी मायावती बहन जी की जरूरत है भैया, हमें नहीं तो जरूरत बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगी, बनाएंगे पूरे दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प इस चीज का। तो हम किसी के हमारा न गए और न जाएंगे। बहन जी को बहन जी की सरकार बनाएंगे। कितनी भी मेहनत हमें करनी पड़े, बहन जी की सरकार बनाएंगे और हम बना के रहेंगे और जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, शहर में भी जाएंगे, मेहनत करेंगे। बहन जी के क्या मुद्दा बताएंगे? देखिए, विकास कार्य हमें चाहिए, शिक्षा चाहिए। बहन जी ने विकास कार्य किया है। शिक्षा, ये हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, ये मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। और हमारी जो बहन बेटियां हैं आज भी शोषण हो रहा है। इस सरकार में क्या मोदी योगी क्या नाम सो रहे हैं क्या? हमारी बहन बेटियां घूम नहीं सकती हैं, निकल नहीं सकती हैं, अत्याचार इतने हो रहे हैं। बेटी एक तरफ नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है कहाँ से बेटी बचा लेंगे? हैं इतने भेड़िए छोड़ रखे हैं, तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहन जी की सरकार बनेगी, हमारी बहन बेटियां तभी सुरक्षित होंगी, हमारा जीवन अच्छा कट गया है। बहन जी की सरकार बनेगी तभी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। क्या नाम है मैम? सुरमाला नाम है। जी बताइए, क्या किस मुद्दों को लेकर के जाएंगी जनता के बीच में? जनता के बीच में ये 5 किलो राशन नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए जी, और स्वास्थ्य चाहिए। और ये जो आतंक फैला हुआ योगी जी है, तो बोल रहे हैं कि 5 लाख का बीमा दे रहे हैं हम। किसको दे रहे हैं? स्वास्थ्य बीमा योजना कुछ नहीं दे रहे हैं, नहीं मिल रही। वो क्या दिया? कुछ भी बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं मिल रहा, ग्राउंड में नहीं है, कुछ नहीं है, फर्जी है, सब फर्जी है। जी। राशन है किसका? ये पिछड़े वर्ग के, ओबीसी हैं, SC हैं, दलित हैं, जो भी पिछड़े वर्ग के हैं, सोचे ये राशन है किसका? राशन भी हम ही से लिया जा रहा है, हम ही को बांटा जा रहा है राशन। कौन से वो अपने खेतों से अपने खेती करके बाड़ी करके तब हमको राशन दे रहे हैं क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है जनता के, और कोई बात नहीं है। बहन जी तो पहले भी थी और आज भी पूर्ण सत्ता के साथ आएंगी, देख लेना। तो बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगी। ये सब जो समर्थक लोग हैं, हमने दिखाया कि जो मिली जुली राय है ये सब है कि घर में जा करके और अपने अपने शहर, अपने गांव, अपने बूथ में जा करके लोग यही काम करेंगे, यही काम करेंगे। बहन जी की बातों को जा करके बताएंगे। हमारा बहन जी की सरकार चाहिए। जी, तो ये था बुद्धा गार्डन लखनऊ से। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।